BTC में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ उस शहर से जिसको बोला जाता है क्या। जो लोग लगातार देखते हैं उनको तो पता लग गया होगा, जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए एक लाइन है। इस शहर को बोला जाता है सुंदर, विकासशील और भविष्य का निर्माता। हमारा शहर कोटा राजस्थान से। तो दोस्तों बात इतनी सी है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगला वीडियो अपना बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैं खुद ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लोग उस मैच को छोड़ के मेरा ये वीडियो देखो उस मैच के टाइम के दौरान। बाद में देखो अच्छा लगेगा मुझे, पहले देख लोगे तो और अच्छा लगेगा ताकि बाद वाले वीडियो में जो मैं बोलना चाहता हूँ वो भी समझ में आए। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली है कि आज 13 अक्टूबर को मार्केट में क्या क्या हुआ और जो लास्ट वीक अपना निकला है उसको लेकर के लास्ट वीक अपन ने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ या नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में। तो बेसिकली ये ज़्यादा लंबा वीडियो मैं कोशिश करूँगा ना ही बनाऊँ, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मैं एडिटिंग वगैरह करता नहीं हूँ, जो मेरे दिल में आता जाता है वीडियो बनाने के दौरान बोलता जाता हूँ। ठीक है, और अपन शुद्ध देसी रोमांस वाले बंदे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये अपन देखते थे पहले निफ्टी के अंदर क्या था। आज निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं था। निफ्टी के अंदर सिंपल सी कहानी ये थी कि निफ्टी खुलता है आपका 19,681 पे। ठीक है, आप लोगों को मेरे दिए हुए लेवल जो थे आज के लिए वो थे 19,916 ऊपर की तरफ, 19,716 नीचे की तरफ। तो ऑलरेडी अपने लेवल के नीचे ही मार्केट खुलता है, उसके बाद ऊपर तक जाता है, कहाँ तक जाता है 730 तक। तो ऑब्वियसली बात है उस चीज़ का औचित्य था नहीं वहाँ से ट्रेड लेने का। हाँ, लेकिन उसके बाद जब ये 716 तोड़ता है, 716 जब ये तोड़ता है तो उसके बाद ये अपना लो लगाता है 672 का। लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो थी, नो डाउट। ठीक है, मैं अपनी बड़ाई करने में झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ, लेकिन हाँ लेवल, जैसे मैं आपको बोलता हूँ लेवल होते हैं। लेवल ऐसा नहीं है कि लेवल का रेस्पेक्ट ना हो, लेवल का रेस्पेक्ट भी होता है, चीज़ भी होती है। डिफरेंस इतना सा आ जाता है कि उस लेवल के बाद मूवमेंट कितनी शार्प मिली। तो मूवमेंट कितनी शार्प मिलेगी इस चीज़ को कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। सच्चाई देखो ये है। ठीक है, 10 में से 8 बार मेरे जो लेवल होते हैं उसके बाद मूवमेंट बहुत अच्छी मिलती है, और 2 बार होता है कि मूवमेंट स्लो भी होती है, लेकिन मूवमेंट की उसके बाद उन लेवल का रेस्पेक्ट हुआ, लेवल के हिसाब से चीज़ चली, वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है किसी के यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 716 को तोड़ता है, 672 तक जाता है, फिर जाके ही रिवर्स वगैरह मारता है। उसके बाद जा कर के दोस्तों यदि आपको ध्यान हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ऑडियो डालता हूँ 1 बजे के आस पास। दोस्तों ये हमारा ग्रुप है, जो लोग खास करके यूट्यूब पे देख रहे हैं कभी, उसके लिए कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हम लोग लेवल वगैरह प्रोवाइड करते हैं और डेली अपडेट वगैरह कुछ आता है तो वो देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना ग्रुप, ये ऑडियो में डालता हूँ 1:11 पे। 1:11 पे मार्केट की स्थिति क्या थी वो अपन देख लेते हैं। ये इस जगह पे ये आपका मार्केट खड़ा था 733 के आसपास, और एक ग्रीन कैंडल सी बनती रहती थी। छोटे चार्ट पे जाओगे 1 मिनट वाले पे या 5 मिनट वाले पे तो आपको लेवल थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से पता लगेगी। मैं नॉर्मली जब रेंज के अंदर मार्केट होता है तो 15 मिनट की कैंडल देखता हूँ, खासकर जब रेंज के अंदर होता है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है मार्केट के अंदर मैं किस मूड में हूँ, कैसा क्या करना चाह रहा है और मार्केट क्या करवाना चाहता है, उस हिसाब से मैं कैंडल देखता हूँ। तो मैंने आप लोगों को सिंपल सी डाली थी कि ट्रैप मत हो जाना। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न दोस्तों ये था कि ये इस जगह पे एक मूवमेंट सी लग रहा था लोगों को कि मूवमेंट हो रही है, बट वो मूवमेंट नहीं थी। 1:10 के बाद देखो ये आपकी एक कैंडल, उसके बाद नीचे की तरफ एक कैंडल, ऊपर जाने की कोशिश करी नहीं करी, उसके बाद डॉजी। उसके बाद ये इस पूरे सिनेरियो के अंदर 20 से 25 पॉइंट मार्केट बढ़ा है, लेकिन आपकी प्रीमियम जाके आप देखना चार्ट पे, यदि आप देख सको प्रीमियम नहीं बढ़े हैं, प्रीमियम उल्टा गले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके ये लेवल कौन सा था? ये लेवल है आपका 751, जहाँ पे ये मार्केट खड़ा है। और मेरा वीकली लेवल क्या था आप लोगों के लिए? अपसाइड 19767। ठीक है, 19767 के ऊपर आपको मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, 19767 के ऊपर मार्केट जाता है, और कौन से लेवल पे जाता है? 19810 की तरफ, क्योंकि 19810 के बाद का लेवल था सेफ ट्रेडर के लिए कि भैया सेफ ट्रेडर 19810 के बाद ही ट्रेड लें। 806 तक जाता है, वहाँ से मार्केट सीधा उड़ी मारता है कहाँ तक के लिए? 733 तक के लिए। ठीक है, तो इस जगह पे जो लोग
फंस गए होंगे, अटके होंगे, लालच में मरे होंगे, वो सारे मर गए होंगे यहाँ पे डूबत में। ठीक है, तो ये तो रही बात लेवल की। तो अपना वीकली लेवल कितना था, 19,767 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कितना था मेरे ख्याल से 19,325, 19,325 ये आपका लेवल था अपना नीचे की तरफ। अब मार्केट आपकी ये है रही आपकी मंडे की ये यहाँ से चालू हुआ। ये आप लोगों का दिन था कौन सा वाला, वो इस 2-3 दिन बाद मार्केट खुला था, इजराइल वाला मैटर, वो सारा मैटर। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि मैं मार्केट को लेके पॉजिटिव हूँ इस महीने। उसके बाद मार्केट एक बड़ी सी कैंडल बनाता है, अपना 300 का लेवल टेस्ट करता है, शायद 300 का लेवल टेस्ट नहीं करता, सॉरी 500 का लेवल भी नहीं तोड़ता है, साइकोलॉजिकल लेवल मेंटेन कर जाता है मेरे ख्याल से, जितना मेरी जानकर ध्यान आ रहा है, जितना मुझे। एक सेकंड रुको, हाँ कोशिश करता है, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकल लेवल मेंटेन कर जाता है। तो हाँ ये 500 का लेवल भी नहीं तोड़ता। उसके बाद मार्केट जो अपनी ट्रेंड लाइन चल रही थी, 1 घंटे के चार्ट पे अपन लोग देख रहे थे कि जो अपना एक रेंज चल रही थी इसके ऊपर ही चल रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, जो कि संकेत दे रहा है अपन को, एक सिग्नल दे रहा है कि हाँ मार्केट शायद पॉजिटिव है। इसके लिए अपन ने फ्यूचर की ट्रेड्स भी ऑलरेडी ले रखी है 26 अक्टूबर की एक्सपायरी में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उसकी, है ना। हाँ इसके अंदर मूवमेंट रही, कैप्चर भी करी, सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद जा कर के अपना प्रॉफिट रहा। 2 दिन मार्केट बिल्कुल बराबर चला। 2 दिन के लिए ये मार्केट बिल्कुल बराबर चला। एक दिन गैप डाउन ओपन खुला हैवी, एक दिन गैप अप ओपन खुला, 2 दिन रेंज में चला, आज जा कर के चला। आज जाकर दोस्तों यदि आप मान के चल रहे हो 300-400 पॉइंट की आपको रेंज मिल रही है, 800 से लेकर के कितनी 640, 250, 300 पॉइंट की जो भी है, तो निफ्टी के अंदर ठीक है यार ये। और अपना बेसिकली मार्केट देखो आज का भी रेंज में ही गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज का कोई मार्केट बहुत ऊपर चला गया, आज का भी रेंज में ही गया है। लेकिन हाँ एक मूवमेंट नीचे की तरफ इसने दी है, एक लेवल का रेस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, ये तो रही बात हो गई निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप के अंदर क्या कहानी रही, मिड कैप के अंदर कुछ भी कहानी नहीं रही। मंडे के लिए आपका जो इसकी एक्सपायरी थी, उस दिन का लेवल था आपका 9,080, 86, 135, 145। मार्केट उसके नीचे ही खुलता है और उसके नीचे ही ख़त्म हो जाता है उस दिन। उसके बाद ये भी रेंज में ही चल रहा है। देखो जिस दिन मूवमेंट थी उस दिन इसने ही मूवमेंट करी, बड़ी सी कैंडल बनाई ये वाली, बाकी दिन सारा रेंज ख़त्म हो गया। ठीक है, कुछ रहा नहीं खास। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या कुछ खिलाया भैया, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये रही ये रेंज। मैंने आप लोगों को समझाई थी, ये रेंज ब्रेक होने के बाद क्या क्या इसके बेस पॉइंट बनते हैं, क्या क्या कहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है। ठीक है, यदि आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई है तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट संडे का जाके वीडियो देखें, जिसके अंदर हम लोगों ने रेंज के अंदर कैसे काम करना होता है, रेंज ब्रेक करने के बाद मार्केट कैसे क्या क्या मूवमेंट ले सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने बताया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने आज क्या करा, बैंक निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं करा। बैंक निफ्टी ने केवल और केवल आज लोगों का पैसा डुबाया है, कुछ लोगों को छोड़ के। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी पहले चलती रही एक रेंज के अंदर, अच्छी खासी रेंज ये 101 पॉइंट की। ठीक है, जिसके अंदर अपना जो लेवल था नीचे का, मैंने आप लोगों को कल के दिन लेवल दिया था 321 का, 44,321 का। और वीकली मेरा लेवल था बैंक निफ्टी के अंदर 43,875। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि वीकली का क्या हुआ। तो वीकली का दोस्तों हुआ ये है कि अपना 43,875 मंडे के दिन टूटता है, और उसके बाद आपको लगभग 100 पॉइंट के आसपास अच्छी खासी मूवमेंट भी मिलती है। ये रहा आपका 43,875। ठीक है, इसको नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, एक लगभग आपको 50-60 पॉइंट की मूवमेंट देता है। उसके बाद इस लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ आ जाता है, और ऊपर ही मार्केट इसको रेस्पेक्ट पूरी तरीके से करता है। ऐसा नहीं जा रहा है टच करने की कोशिश कर रहा है, नहीं, एक ही बार गया है। 15 मिनट का चार्ट यदि अपन लगाते हैं मंडे के दिन पे, मंडे को डेट क्या थी, 9 तारीख, ये रहा, ये इसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई। ठीक है, जो कि आपको नीचे लेके गई कहाँ तक, 43,800 तक। मतलब अपना यदि उस कैंडल को यदि आप वर्किंग छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद को बोलता हूँ कि सेफ ट्रेडर लोग फर्स्ट आधा घंटा या 15-20 मिनट होते हैं उस टाइम पे मार्केट में थे। ठीक है, उसके बाद अब इस बार की जो लर्निंग वीडियो बनेगा ना, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब कोई लेवल अपना टूट जाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, टूट गया
मूवमेंट जो उसको देनी थी दे दी। उसके बाद कैसे काम करें भाई, सपोज़ करो इसने ये लेवल तोड़ा 875 का, 810 पे लगा दिया, आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अब क्या करें, अब क्या बैठ जाएं? उस टाइम पे अपन को कैसे क्या काम करना होता है वो चीज़ अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 44,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक जाता है, लेकिन उसके बाद ये रेंज में ख़त्म हो जाता है मार्केट, ठीक है। उसके बाद आपका ये मंडे का दिन, ट्यूसडे के दिन भी ठीक ठाक सी मूवमेंट होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, एक्सपायरी पूरी पिट जाती है बैंक निफ्टी की। थर्सडे का दिन भी यही चलता है और फ्राइडे का दिन भी यही चलता है। एक ये आपको ट्रैप करता है मार्केट, यहाँ पे जितने लोग बच के चले होंगे उतने लोग बच गए होंगे, और जितने लोग ट्रैप हो गए होंगे उन्होंने अपना प्रीमियम 50% खो दिया होगा। ये कहानी रही इसकी। मंडे अपने बैंक निफ्टी के ऊपर लेवल, बैंक निफ्टी के लिए अपने लेवल ये थे 43,875 से लेकर के 44,792, 44792 और 43875। 875 एक बार टूटता है जो मंडे का दिन था, उसके बाद ना तो ये 792 तक आता है, मेरे ख्याल से आया है शायद एक बार, एक सेकंड पे इसको ना अपन वीडियो कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो अपन ये वीकली पे देख लेते हैं एक बार कि क्या ऊपर की तरफ ये आया है। कोशिश करी है इसने रेंज को तोड़ने की, 706 नहीं आया, ऊपर की तरफ आया ही नहीं। 700 इसने लास्ट लगाया है ऊपर की तरफ, और 43,875 पे एक बार गया है, उसके बाद मार्केट रेंज में ख़त्म हो गया, ठीक है। आज के लिए मेरे लेवल थे 44792 710 के ऊपर, तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हुआ ही नहीं। हाँ, 44321 का लेवल इसने रेस्पेक्ट करा, उसके नीचे ये खुला, ठीक है, 44321 के नीचे खुला, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या नाम है, अपन को लगभग आप मान के चलो फर्स्ट कैंडल अपन निकाल भी दे तो सेकंड कैंडल बनने के बाद भी लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट दी है, ठीक है। दोनों बार, एक बार नहीं 2 बार। मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि ये आप लोगों का ट्रैप था ये ऊपर जाना, ठीक है। जब नीचे मार्केट आया उस टाइम पे भी यदि आप लोगों ने 321 पे 321 पे ट्रेड ली होगी तो भी आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। और ये वाली चीज़ मैं कभी आपको नहीं मना करता कि आप ना ये वाली चीज़ मत करो, मैंने आपको ये चीज़ मना कर रखी, चलो फर्स्ट आवर में मत करो, फर्स्ट आधे घंटे में मत करो। सेफ ट्रेडर, मना करने वाला मैं होता कौन हूँ किसी को, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि सेफ ट्रेडर लोग, क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली आपको ट्रेड करना पड़ता है, प्रॉफिट देखते बुकिंग करना, चीज़ें देखना, कैंडल टू कैंडल चीज़ समझना, वो चीज़ आना, उस हिसाब से रिएक्ट करना, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं आपको तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मार्केट आपका 321 तोड़ता है और उसके बाद सीधी आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ देता है। ये वाली मूवमेंट आपको मिली है लेकिन स्लो मिली है। इसके अंदर आपको इतनी देर वेट करने के बाद भी यदि किसी बंदे को प्रॉफिट मिला होगा तो 100 रुपये का माल मुश्किल से 115-120 रुपये, लेकिन इस जगह पे आपका 100 रुपये का माल कम से भी कम आपका 140-145 तक गया होगा। ये वाली चीज़ इस वक्त चली 321 वाले लेवल की। 275 वाले लेवल पे शायद एक बार मार्केट आता है, उसके बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है। 43,875 वाले लेवल पे एक बार आता है, केवल मंडे के दिन ही, वो भी क्योंकि इजराइल वाला मैटर कुछ सामने आया था इस चक्कर में। उसके अलावा मार्केट रेंज में ही निकल जाता है, ठीक है। पूरे 2 दिन मार्केट मतलब लगभग 3 दिन आपका मार्केट रेंज में चला है। अब बात ये है कि ये वाली जगह पे मैंने आप लोगों को मना क्यों करा, इसके लिए रीज़न, क्योंकि ये था आपका कुल मिलाकर के ट्रैप। आप प्रीमियम के चार्ट पे जाके देखो, प्रीमियम आप लोगों के नहीं बढ़े हैं, ना निफ्टी के ना बैंक निफ्टी के, प्रीमियम आपके वहीं के वहीं खड़े रहे हैं। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ट्रैप ये क्यों था ट्रैप दोस्तों, ये इसलिए था, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यदि बैंक निफ्टी में इस तरह यदि एक जगह पे इंडेक्स पे ऐसी मूवमेंट आ रही है तो ऑब्वियसली बात है बाकी सारी जगह भी आएगी। यदि मार्केट में सडनली कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्यों, ये आपका चार्ट है ट्यूसडे का, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखते चलना, ये मूवमेंट आई है, इसको अपन ने कैप्चर करा और अपन लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया। उसके बाद मार्केट प्रॉफिट में चलता रहा, ऊपर की तरफ ख़त्म हुआ। ये वाला मार्केट ट्रैप था, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आ गया, क्यों, और ये आपको मना क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। ये मूवमेंट आप लोगों ने देख ली ट्यूसडे के दिन की, ठीक है। अब निफ्टी पे चलते हैं, अपन निफ्टी पे उस दिन क्या हुआ। थोड़ा नाइट स्लो है यार, आप लोगों को पता है कि मूवमेंट है ऊपर की तरफ, फिर सस्टेन कर गई, ठीक है।
और आपका फिर निफ्टी पे चलते हैं। मंगलवार को उसकी एक्सपायरी भी थी। मूवमेंट है, सस्टेन कर गई। अपन कहाँ चलते हैं, अपन चलते हैं, वह मिड कैप भी देख लेते हैं, इसी चक्कर में देख ही रहे हैं तो। स्लो है लेकिन मूवमेंट है, ठीक है। और अपन ये देख लेते हैं आज के दिन की। आज के दिन का मैंने आप लोगों को ट्रैप क्यों बोला था। मूवमेंट है, ठीक है, ये ट्रैप था, ठीक है। बैंक निफ्टी में हुआ, निफ्टी कहाँ है मूवमेंट, कहीं भी नहीं है। देखो ये जा रहा है, 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 ये जा रहा है। ये जो आपको दो कैंडल लास्ट की दिख रही है, ये तो अपनी मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी ही सही। 767 के बाद तो अपनी एक्सपेक्टेड थी ही सही। सेफ ट्रेडर के लिए 810 के बाद थी, और क्या नाम है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 767 के बाद तो थी ही सही मूव एक्सपेक्टेड। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इसके अंदर तो, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं मिड कैप, कुछ है, कुछ भी नहीं, वहीं की वहीं खड़ा है। सेंसेक्स देख लेते हैं, चलो कुछ है, वही निफ्टी वाली कहानी, कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, अब ये बैंक निफ्टी के अंदर क्यों था, क्योंकि सेम टाइम आप लोग बस चार्ट देख लो एक बार ढंग से, इस वीडियो के अंदर ही, बाकी आप लोग देख लेना पॉज वॉज करके, जैसे भी आपको बाद में देखना हो, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे तो बहुत टाइम तक अवेलेबल रहेगा इसे, ठीक है। ये मूवमेंट आप लोगों ने देख ली, उसके बाद ये मूवमेंट देख ली, यहाँ पर एक पॉइंट पे हल्का सा एक ये क्या बोलेंगे इसको, बीरिश हैमर जैसा बन रहा है, ठीक है। थोड़ा नेट की यार स्लो है, तो थोड़ा सा संभल के चलना, देखना भैया। देखो आप लोगों को पता है मेरे पास कोई टीम नहीं है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं मैं लेता हूँ, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आप लोगों के ऊपर अभी ज़्यादा खर्च कर सकूँ। तो थोड़ा सा, ठीक है। वो देखा था ना, ये बन गया ए, पैटर्न क्या है, सेम टू सेम पैटर्न है, ठीक है। एक्सिस बैंक, कुछ ज़्यादा ही तकलीफ नहीं दे रहा है ये आज अपन को। कोई यार अपना कोई हो भाई लोगों, कोटा वोटा में यार तो अच्छे से नेट बता दो, कौन सी कंपनी में क्या है। ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़िलहाल एयरटेल में। हाँ इंटरनेट तो शायद ऐसा ही है यार, 4G 5G कुछ, ठीक है। ये देख लिया, सेम पैटर्न है। HDFC, जिसके लिए बोला जाता है कि बैंक निफ्टी बहुत हद तक इस पर डिपेंड करती है कैसे चलने वाली है। ये अपन चल रहे हैं ICICI बैंक पे, सेम टाइम पे तीनों बैंक सेम पैटर्न। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये ट्रैप था, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था क्या कि ट्रैप मत हो ना, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या रीज़न था, यही चीज़ थी, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं वीकली। वीकली देखो अपना वीकली ऊपर साइड के लेवल तो केवल बैंक निफ्टी में एक बार हुए, दो बार हुए शायद तक कल परसों, ठीक है। बैंक निफ्टी में हुए नहीं, नीचे साइड के लेवल का रेस्पेक्ट हुआ, रेंज के अंदर मार्केट चलता रहा। हाँ अपन लोगों ने पैसा कमाया है 2-3 दिन ठीक ठाक, ठीक है। बाकी दिन रेंज बाउंड रहा, रेंज बाउंड रहा है तो जिन लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करी होगी उन लोगों का पैसा डूबा भी होगा। तो ओवर ट्रेडिंग का मार्केट होता है, ऐसा नहीं है कि ओवर ट्रेडिंग आप रोज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते बॉस। ओवर ट्रेडिंग रोज़ नहीं होती, ओवर ट्रेडिंग का मार्केट होता है, एक सेटअप होता है। ये नहीं है कि क्या नाम है कि चीज़ दिखी और आप लेके चले गए। क्यों? क्योंकि आप लोग यदि मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया, सपोज करो आपको 10 पॉइंट ऊपर जाता दिखा, तो 10 पॉइंट वो मार्केट ख़रीद लिया गया है, इसलिए वो 10 पॉइंट ऊपर गया है। ऐसा नहीं है आपने सोचा उसके बाद गया, वो ख़रीदारी हो गई है इसलिए वो 10 पॉइंट ऊपर गया है। 10 पॉइंट नीचे गया क्योंकि वो ख़रीदारी हो, वो माल बिक चुका है,
क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो, तो ओवर ट्रेडिंग के टाइम पे नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अपनी कहानी रही इसकी। अब इसके अलावा और अपन ने कुछ ग्रुप में इसके अलावा कुछ करा था क्या, एक बार वो भी देख लेते हैं। हाँ भाई, एक मैंने आप लोगों को टाटा मोटर्स की कॉल दी थी कुछ होल्ड करने के लिए। तो देखो उसकी सिंपल सी कहानी है कि देखो इस तरह की जो ट्रेडें होती है ना, मैं दे दवा के देखो भूल जाता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, जब मार्केट रेंज बाउंड होता है कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ अपना उल्टे हाथ का अंगूठा चलाता रहता हूँ और चार्ट्स नीचे करता रहता हूँ। कुछ चीज़ अच्छी दिखने की उम्मीद होती है, कुछ चीज़ अच्छी लगने की उम्मीद होती है। जैसे मोटर्स मुझे लगा नवरात्रि का सीज़न आ रहा है, दिवाली का सीज़न आ रहा है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत बिकेंगी। मोटरसाइकिल पे मेरा ध्यान गया था हीरो पे, लेकिन हीरो को मैंने इसलिए रिकमेंड नहीं करा क्योंकि हीरो के साथ अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ रेट्स वगैरह भी पड़ी हैं, कुछ FIR वगैरह भी हुई है। उस चक्कर में कार्स की तरफ मेरा ध्यान गया, तो मेरा ध्यान सीधा आपका टाटा की तरफ गया, क्योंकि टाटा के साथ जाने का रीज़न क्या था, उसकी एक नई नेक्सॉन लॉन्च हुई है जो कि बहुत अच्छा कर रही है, जिसकी बहुत अच्छी बुकिंग्स चल रही हैं। 2-3 दिन पहले उसकी हैरियर लॉन्च हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। साथ में उसकी सफारी उस टाइम 4 दिन पहले मैंने शायद आपको 3-4 दिन पहले दी थी, ये आई थिंक मंगलवार को दे रखी है, यदि आप लोग 1-2 भी, हाँ मंगलवार को दे रखी है। तो उसका 3-4 दिन में सफारी लॉन्च होनी थी, सफारी उसका जो कि एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। उस वजह से मैं टाटा मोटर्स की तरफ ध्यान गया, क्योंकि महिंद्रा का मुझे ऐसा कोई लॉन्च ध्यान नहीं आया रिसेंट टाइम में हो रहा हो। टाटा की 3-4 कारें ध्यान में आई और टाटा का फीडबैक सारी गाड़ियों का अभी तक अच्छा ही था, जो भी गाड़ियाँ अभी लॉन्च होने वाली थी। टाटा की आपको कॉल दी 640 की कॉल, तो हाँ 640 मेन मोटिव ये था बात बोलने का। उस चीज़ में प्रॉफिट देखो अपने आप कर लिया करो, कोई चीज़ आपको इस तरह की ट्रेड देता हूँ तो क्योंकि मैं इन चीज़ों को ना फॉलो अप नहीं करता। और यदि मैं आप लोगों को सपोज़ करो मैंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले कोई वीडियो बनाया, तो ये नहीं कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे ये मोटा मोटी चीज़ें ध्यान होती है। 20-25 अभी ये वीडियो 22 मिनट का बन चुका है, 1-8 मिनट और जो जुड़ेगा 22 मिनट का भी ध्यान रह नहीं सकते। देखो मुझे तो क्या है ना यार, 22 मिनट क्या पूरी तरीके से ध्यान रह नहीं सकते। तो कुल मिला के बात यही है कि ये ना कुछ क्यूरी होती है तो पूछ लिया करो, कोई ट्रेड ले रखी है मेरी बताई हुई, तो सिंपल से देखो चीज़ ये है कि चार्ट्स के अलावा जो अपने रेगुलर इंडेक्स वाले चार्ट्स हैं, इनके अलावा रेंज में होता है ना जब मार्केट, जब ये चीज़ें हम लोग मैं करता हूँ कि भाई देखें क्या हो सकता है इस उसको लेकर के। ठीक है, एक आप लोगों को फ्यूचर की ट्रेड दे रखी है, उसको संभाल के रखो, 26 अक्टूबर की है, उसके अंदर यदि कुछ चीज़ करनी होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। और कुछ क्यूरी हो तो मुझे बता देना। गूगल मीट को लेकर के सिंपल सी चीज़ वही है कि डाल देना जो जो इंटरेस्टेड हो गूगल मीट के लिए। ठीक है, और लर्निंग वीडियो आप लोगों को संडे को मैं डाल ही दूंगा। सैटरडे के दिन मैं किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता कि भैया सैटरडे के दिन मैं चाहता हूँ आप सब लोग मैच देखो, जितने भी लोग देख सकते हो, जितने भी लोग इन्जॉय करना चाहते हो, क्रिकेट पसंद है देखो, अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात है, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, राम राम, गुरु प्रणाम, सब चीज़ें आप लोगों को। और साथ के साथ मिलते हैं फिर संडे के दिन के वीडियो में।